पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने सुब्रमण्यम स्वामी को अपना आदर्श और हीरो बताया है। तो वहीं उन्होंने अपने ट्वीट से वर्तमान लीडरशिप में किसी को भी अपना नेता नहीं माना। उमा भारती ने ट्वीट किया है कि राजमाता विजया राजे सिंधिया, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी उनके हीरो रहेंगे। इसके पहले उमा भारती ने सुब्रमण्यम स्वामी की जमकर तारीफ करते हुए ट्वीट किया था कि कलयुग की त्रासदी है कि कौवे खीर खा रहे हैं और हंस मोती की जगह दाना चुग रहे हैं। उमा भारती ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। तो उमा भारती के ट्वीट पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के मिश्रा ने ट्वीट करते हुए उमा भारती के ट्वीट का समर्थन किया है, उन्हें सैल्यूट किया है। के मिश्रा ने अपने ट्वीट में लिखा कि जिस पुरुष प्रधान राजनीतिक दल में इस दौर में पुरुषत्व लगभग विलुप्त प्रजाति का दर्जा पा चुका है, वहां महिला नेत्री संघर्षों की पर्याय, कद्दावर, सच की पहचान दीदी उमा भारती जी के अदम्य साहस को सैल्यूट। के मिश्रा ने उमा भारती को प्रणाम कहते हुए लिखा है, जिंदा दिखाई देने वाला ही अमर रहता है। तो उमा भारती ने पहले ट्वीट किया और स्वाभाविक सी बात है इस पर सियासत होने लगी है। हालांकि यह भी देखना होगा कि इस ट्वीट के बाद आखिर बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। क्या बीजेपी इस ट्वीट का समर्थन करती है? बेशक है कि बीजेपी असहज नजर आएगी कि आखिर उनके ट्वीट पर क्या प्रतिक्रिया दे, लेकिन ये जानना, ये देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प भी होगा। एक तरफ जहां उमा भारती ने विजया राजे सिंधिया, अटल बिहारी वाजपेयी इनको अपना हीरो बताया है, साथ ही साथ एक और ट्वीट उन्होंने किया जिसमें उन्होंने अपना हीरो सुब्रमण्यम स्वामी को बताया है। और बहुत सारे ट्वीट उन्होंने एक के बाद एक किए हैं। ट्वीट थ्रेड्स में कई ऐसी बातें लिखी है जो कि कई सवाल खड़े कर रही है। और इन ट्वीट्स के बाद अब लगातार सियासत भी हो गई है। के मिश्रा ने मौके का फायदा उठाते हुए ट्वीट किया है, तंज भी कसा है और साथ ही सल्यूट किया है। नारी शक्ति की पर्याय उनको कहा है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने सुब्रमण्यम स्वामी को अपना आदर्श और हीरो बताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में वर्तमान लीडरशिप में किसी को भी अपना नेता नहीं माना है। उमा भारती ने ट्वीट किया कि राजमाता विजया राजे सिंधिया, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी उनके हीरो रहेंगे। और इससे पहले उमा भारती ने सुब्रमण्यम स्वामी की जमकर तारीफ करते हुए ट्वीट किया था कि कलयुग की त्रासदी है कि कौवा खीर खा रहे हैं और हंस मोती की जगह दाना चुग रहे हैं। उमा भारती ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए थे और इस ट्वीट के बाद अब सियासत हो रही है। इन ट्वीट्स के बाद कांग्रेस ने इस मौके को हाथों हाथ लिया है और के मिश्रा ने कहा है कि वो उनके इस ट्वीट को समर्थन करते हैं। के मिश्रा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जिस पुरुष प्रधान राजनीतिक दल में इस दौर में पुरुषत्व लगभग विलुप्त प्रजाति का दर्जा पा चुका है, वहां महिला नेत्री संघर्षों की पर्याय, कद्दावर, सच की पहचान दीदी उमा भारती जी के अदम्य साहस को सल्यूट। के मिश्रा ने उमा भारती को प्रणाम करते हुए लिखा कि जिंदा दिखाई देने वाला ही अमर रहता है। हालांकि इसके बाद बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया रहती है उमा भारती के इस ट्वीट के बाद, ये देखना होगा। लेकिन उमा भारती ने इशारों में इन ट्वीट के जरिए कई बातें कह डाली हैं, निशाना भी साधा है। अब उनके मन में क्या चल रहा है, वो किस पर सीधा निशाना साधना चाहती हैं या फिर उनके मन में क्या पीड़ा है, ये हालांकि अभी तक उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा है, लेकिन हाँ, कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है जिसके लिए उन्होंने इन ट्वीट्स को किया है। वर्तमान स्थिति में उनका कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो उनके आदर्श हो, इस तरह की बात उन्होंने नहीं लिखी। उन्होंने कहा है कि राजमाता विजया राजे सिंधिया, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी वो तो मेरे नेता रहेंगे ही, वो आदर्श हैं ही। लेकिन इसके पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी का जिक्र किया, उनको अपना आदर्श और हीरो बताया। जमकर तारीफ उन्होंने इन ट्वीट्स के माध्यम से की है। हालांकि इसके बाद क्या प्रतिक्रिया रहती है वो देखना होगा। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, सीधा और सटीक सवाल ये है कि आखिर उमा भारती इन ट्वीट्स के जरिए क्या कहना चाहती हैं?
देखिए, उमा भारती इन ट्वीट के जरिए उनकी मंशा क्या है वो तो साफ नहीं हो पा रही है, लेकिन विपक्ष को उमा भारती के इन ट्वीट के जरिए सियासत में देखिए अपना बार करने का पूरा मौका मिल रहा है और कांग्रेस अब हमलावर भी हो गई है। देखिए, लगातार 2 दिन से उमा भारती जो राजनीति की एक बड़ी खिलाड़ी मानी जाती हैं और मध्य प्रदेश में 15 साल पहले यदि बीजेपी की वापसी हुई थी तो वो उमा भारती के ही चेहरे पर हुई थी। उमा भारती एक बड़ा फेस है, केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं और ऐसे में कल भी उन्होंने लगातार ट्वीट किए थे, आज भी ट्वीट किए और आज ट्वीट में खास बात ये रही कि देखिए उन्होंने अपना राजनीतिक जो नेता है, जो हीरो है, वो सुब्रमण्यम स्वामी को बताया। विजयाराजे सिंधिया का नाम था, अटल बिहारी वाजपेयी का था, लाल कृष्ण आडवाणी का था, लेकिन वर्तमान के जो नेता हैं उनके नाम का जिक्र नहीं था और कांग्रेस को ये भरपूर मौका दे दिया है घर बैठे बिठाए का, निशाना साधने का। क्योंकि देखिए जब कोई मांग उठाती है उमा भारती और वो ट्वीट करती है तो उसके बड़े मायने होते हैं और प्रदेश में बीजेपी की सत्ता में वापसी कराने में बड़ा योगदान रहा है उमा भारती का। आज मध्य प्रदेश में बीजेपी का जो कमल का फूल खिल रहा है उसमें भी एक बड़ा योगदान उमा भारती का। उमा भारती ट्वीट के जरिए कई बार सुर्खियों में रहती हैं और वो अपने बयानों के लिए जानी जाती है और ऐसे में वर्तमान समय में उनका ये ट्वीट कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक मुश्किलात पैदा कर सकता है, विपक्ष को एक मौका दे गया है। क्योंकि देखिए कई बड़े नेता हैं जो इस समय बीजेपी का फेस है, उनके नाम पर सरकार बन रही है और उमा भारती अपने ट्वीट में उनका जिक्र नहीं कर रही हैं और वो अपना नेता अटल बिहारी वाजपेयी, राजमाता सिंधिया और सुब्रमण्यम स्वामी को अपना गुरु बताती नजर आ रही हैं। कांग्रेस हमलावर हो गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी की तरफ से क्या सफाई आती है। अब तक कोई प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से नहीं आई है, ना ही उमा भारती ने कोई सफाई दी है। बहरहाल कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर और बीजेपी पर हमलावर होती नजर आ रही है। बिल्कुल। और प्रमोद, हमने हर बार ये देखा है कि उमा भारती अपने ही दल के नेताओं की तारीफ बहुत कम करती हुई नजर आती हैं। पिछली बार उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बयान दिया था, सुर्खियों में रही और फिर से मौका कांग्रेस को मिल गया था निशाना साधने का और एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है। हालांकि ये फायदा हो गया है कांग्रेस को, एक तरह से बैठे बिठाए मौका मिल गया है। हालांकि बीजेपी के जो नेता हैं वो असहज जरूर नजर आएंगे, वो समर्थन करते हैं या फिर क्या बात होती है या फिर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर देते हैं, ये देखना होगा। लेकिन स्पष्ट रूप से कोई कुछ कहे ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते। देखिए, एक बड़ी नेता है उमा भारती और वो यदि कोई बयान देती है, वो कोई ट्वीट करती है तो उसके कई मायने होते हैं। अब ऐसे में वो ट्वीट कर रही हैं और अपना नेता लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, विजयाराजे सिंधिया को बता रही हैं। मतलब साफ है वर्तमान में जो नेता है उनको वो अपना नेता या फिर आदर्श नहीं मान रही हैं। देखिए, विपक्ष को तो ये राजनीतिक फ्री हिट मिल गई और विपक्ष उस फ्री हिट पर एक बड़ा शॉट खेलने की तैयारी में जुट गई है। पूरी तैयारी कांग्रेस इस समय कर रही है और बीजेपी को घेरने में जुट गई है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उमा भारती राजनीति की एक हरफ अनमोला खिलाड़ी है। वो यदि बयान देती हैं, ट्वीट करती हैं तो उसके कई मायने होते हैं। देखिए, बीजेपी में ऐसे कई वर्तमान में बड़े चेहरे हैं जो हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है और उमा भारती भी उनमें से एक है। हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व के लिए उमा भारती जानी जाती हैं। वो अपने ऐसे बयानों को लेकर भी कई बार सुर्खियों में रही हैं और अब ऐसे में उनका ये ट्वीट कांग्रेस के लिए भले ही एक अवसर या मौका दे गया होगा, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी के उन छोटे नेताओं का जो पार्टी की लेंथ लाइन रखते हैं वो उमा भारती के बयान के बाद पसोपेश में नजर आ रहे हैं। ना ही उमा भारती के ट्वीट के साथ खड़े नजर आए, ना ही विपक्ष में दूरी बनाए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उमा भारती एक बड़ा फेस है और ऐसे में उमा भारती का ये ट्वीट विपक्ष को मौका दे गया और पार्टी के नेताओं को पसोपेश की स्थिति में बिल्कुल। अब क्या मायने हैं इन ट्वीट्स के और क्या जाहिर करना चाहती हैं उमा भारती, ये तो हो सकता है कुछ देर बाद प्रतिक्रिया भी दें और जब मीडिया उनसे सवाल करेगी तो फिर वो क्या जवाब देती है इन ट्वीट्स के बाद, वो भी देखना होगा। लेकिन अभी ये देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है और कांग्रेस को बैठे बिठाए एक अच्छा मौका मिल गया है।